हाय एवरीवन, आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका फर्स्ट पेपर जो क्या है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है। तो उसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 3 आपका एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आपका बहुत यूज होने वाला है। इसमें कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे नेट गेट एटी फॉर जो भी मतलब हायर मैथमेटिक्स का आप एग्ज़ाम देते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होना है। ग्रुप थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली साइक्लिक ग्रुप कहते किसे हैं, कोई भी ग्रुप है, ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को इंटीग्रल पावर यानी इंटीग्रल पावर आप ए के रूप में अगर लिख देते हैं, उसको राइट कर पाते हैं, तब हम कहते हैं ग्रुप को क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई हमारे पास कोई ग्रुप है जी, उससे हमने एक एलिमेंट ले लिया, ए ले लिया, तो ए के जितने इंटीग्रल पावर होंगे सारे उसके एलिमेंट क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे। मतलब कोई एक एलिमेंट आप जी से लेते हो तो एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इंटीग्रल पावर ऑफ ए। मतलब ए जो भी आपने लिया तो ए का पावर 1 किया तो उस जी के एलिमेंट में आना चाहिए, ग्रुप जी में आना चाहिए। 2 किया तब भी उसके जी के अंदर आना चाहिए। 3 करते मतलब जितने एलिमेंट होंगे जी के अंदर सब इंटीग्रल पावर उस इंटीग्रल पावर के रूप में होना चाहिए, तब हम कहते हैं उस ग्रुप को बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। और उस एलिमेंट यानी ए को बोलते हैं, स्मॉल ए को बोलते हैं जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। तो ए को जनरेटर बोलते हैं और उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। तो बेसिकली यही डिफिनीशन है और अच्छे से करेंगे। अभी हम अपने चलेंगे वाइट बोर्ड पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आ गए हम अपने वाइट बोर्ड पे और हम आज जानेंगे साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज हमने एक ग्रुप कंसीडर किया, ये ग्रुप आपके बारे में आप पहले आप इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है इस ग्रुप से। ठीक है, ये इसका आर्डर 4 है और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाया था, मैंने एग्जाम्पल भी करवाया था। ये ग्रुप है, बेसिकली ये ग्रुप है। इस ग्रुप को साइक्लिक हम कब कहेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट आपको ऐसा एग्जिस्ट हो जाए ए, इसके अंदर कोई एलिमेंट सच डेट एवरी एलिमेंट आप जनरेटेड बाई ए, उससे सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जनरेटेड हो जाएं, तब हम कह देंगे कि जी जो है साइक्लिक होगा। ठीक है, जी होगा साइक्लिक होगा। और जिस एलिमेंट से ये जनरेट होगा सारा एलिमेंट, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं, जनरेटर। चलिए हम आई लेते हैं, इसमें से आई पिकअप किया, आई के पावर 1 करोगे तो 1 आई आ जाएगा, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ओके, ध्यान से देखना कैसे डिफिनेशन में। आई के पावर 2 करो -1, इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है। आई के पावर 3 करो, आई के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा होगा माइनस आटा, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। यानी आई एक ऐसा एलिमेंट है जी से हमने लिया जिसका इंटीग्रल पावर मैंने किया। इंटीग्रल पावर डिफिनेशन पता नहीं है तो पिछले वीडियो जाकर देखिए आप। तो ये पावर मैंने किया तो देख रहे हैं पावर करने पे सारे एलिमेंट वही आ रहे हैं जो जी के हैं। क्या है, जी के हैं। चलिए एक और एलिमेंट हम लेते हैं, आयटा ले लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस आयटा ले लेते हैं। माइनस आयटा के पावर अगर 1 आप करते हो तो माइनस आयटा वो भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। माइनस आयटा के पावर 2 यानी माइनस आयटा मल्टीप्लाई माइनस आयटा, तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। पक्का है -1 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर आएगा तो -1 हो जाएगा। आई के पावर 3 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, पहली बात तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, आई के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयटा होती है और ये प्लस कर देगा यहाँ पर, ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। माइनस आयटा के पावर अगर हम 4 की बात करें तो 1 आएगा। यानी 2 एलिमेंट, हमें एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए था, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट इज जनरेटेड बाय ए। डिफिनेशन तो यही है। देखिए हमने यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप यहाँ पर ये लिया
और उसके दो एलिमेंट, हमें एक तो एग्जिस्ट करना था लेकिन दो एलिमेंट ऐसे मिल गए जिसके इंटीग्रल पावर में सारे एलिमेंट क्या हो गए, जनरेट हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। आई होप आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। वो डिफिनीशन वही है कि आपको कोई एलिमेंट ऐसा एक एग्जिस्ट कर जाए जिसके इंटीग्रल पावर में रखें सारे एलिमेंट, इससे यही आए, ग्रुप का एलिमेंट आए, तब हम कहेंगे कि जी जो है आपका साइक्लिक ग्रुप है। आई होप आपको ये डिफिनीशन समझ में आ गई कि साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं। और जो एलिमेंट जिससे जनरेट होंगे उसको हम बोलते हैं जनरेटर, यानी आइटा एंड माइनस आइटा इस ग्रुप के क्या है, जनरेटर है। क्या है, जनरेट, जिससे सारे एलिमेंट इंटीग्रल पावर में जो एलिमेंट को आप इंटीग्रल पावर में राइट कर पाते हो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं जनरेटर। इसको हम बोलते हैं जनरेटर। ठीक है, तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपना एक्चुअल डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो आइए एक बार डिफिनेशन हम देख लेते हैं। और ये जो डिफिनेशन साइक्लिक ग्रुप का डिफिनेशन है, तो आपके एग्जामिनेशन में 2, 4, 6, 9, 10 यानी 2004, 2, 4, 6, 9, 10 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना अपने अनुसार से। तो आइए बस वही जो बताया डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। लेट जी डॉट ऑपरेशन ओ बी अ ग्रुप, मतलब कोई ग्रुप है जी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कोई भी ग्रुप होगा। वी से जी इज साइक्लिक, तो जी को हम कब साइक्लिक बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन जी, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जी के अंदर, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इंटीग्रल पावर ऑफ ए। इंटीग्रल पावर ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस वीडियो में बताया था, ए के पावर एम के रूप में आप हर एलिमेंट को लिख सके। ठीक है, जी इज इक्वल टू कुछ इस तरह से इंटीग्रल ऑफ पावर ए, इसको जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर ऑफ ए। तो ए के पावर एम मतलब जी के जितने भी एलिमेंट होंगे ये सब ए के पावर एम बिलोंग टू आपका सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो दैट इज फॉर एनी एक्स, एनी कोई भी एक्स आप जी से ले सकते हैं ग्रुप से। देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इजकल टू, मैंने क्या बोला अभी जो एग्जांपल मैंने कराया था वही है, एक्स इजकल टू एम, ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जो अभी मैंने किया वही लिखा मैंने। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 -1 आइटा माइनस आइटा इज साइक्लिक ग्रुप, इट्स जनरेटर आर माइनस आइटा एंड माइनस आइटा, इट इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये जो ग्रुप जो है अभी कंसीडर हमने किया है ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। सेकेंड, द एडिशन ग्रुप ऑफ इंटीजर जेड प्लस इज साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर 1 एंड -1। तो जो हमारा जेड प्लस होता है साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप पता ही है आपको, ग्रुप पता है, इसके बारे में बताया जा चुका पहले। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो हमने अभी डिफिनीशन देखा और एग्जाम में कई बार पूछा गया साइक्लिक ग्रुप का डिफिनीशन है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इससे सिंपल आपको डिफिनीशन नहीं मिलेगा, आप पढ़िए। मैंने बता भी दिया कि ग्रुप कोई भी ग्रुप है, एक एलिमेंट उसके ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिससे हर एलिमेंट उससे जनरेट हो जाए, मतलब उसको हर एलिमेंट उसको इंटीग्रल पावर में लिख सकें। अभी हमने किया था प्रीवियस, अभी हमने जस्ट एग्जांपल किया था। ठीक है, तो ये रहा डिफिनीशन साइक्लिक ग्रुप एंड एग्जांपल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये थ्योरम है और देख लीजिए आप कितनी बार पूछा गया है। ये रिसेंटली भी पूछा गया था, ये 2017 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये आप जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फर्स्ट जो 2 टाइप से पूछा गया था, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी इज आल्सो साइक्लिक एंड इट इज एंड इज जनरेटेड बाई ई के पावर एम, ए इज जनरेटर ऑफ जी, एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए के पावर एम इज इक्वल टू ए के पावर एम बिलोंग्स टू एच। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एच जो है सब ग्रुप है जी का, साइक्लिक सब ग्रुप है जी का, तो जो उसके एलिमेंट होंगे ना, मतलब जनरेटर होगा, ए जनरेटर ऑफ जी, तो एम इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए का पावर एम जो होगा
वो बिलोंग करेगा एच में। बेसिकली ये पूछा क्या गया है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। और ये मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये 2017 में पूछा गया था, कुछ रिसेंटली पूछा गया था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक मतलब अगर किसी ग्रुप के साइक्लिक ग्रुप होंगे तो जो उसके सब ग्रुप होंगे ना वो भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। तो आपको स्कीम दिख रहा है वो कब कब पूछा गया था, एक बार और ऐड कर लीजिएगा, 2017 में भी पूछा गया था क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। आइए प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट जी। आप चाहें तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय स्मॉल ए। हमने कंसीडर कर लिया कि एक हमें साइक्लिक ग्रुप मिल गया जो ए क्या कर रहा है, उसको उसके एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन द सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ जी विल बी इंटीग्रल पावर ऑफ ए। तो मान लीजिए कि अगर वो एक को जी कोई है, वो साइक्लिक सब ग्रुप है, ए उसको जनरेट कर रहा है, तो अगर सब ग्रुप है या जी का सब ग्रुप है तो वो भी साइक्लिक होना चाहिए। तो उसके भी जितने एलिमेंट होंगे वो सब इंटीग्रल पावर में होंगे, क्या होंगे, इंटीग्रल पावर में होंगे। क्योंकि डिफिनेशन ये पढ़ा आपने कि ये जो भी जी का एलिमेंट होगा वो क्या होगा, अगर साइक्लिक होगा तो उसके जितने एलिमेंट होंगे वो इंटीग्रल पावर के रूप में आप लिख सकते हैं। तो ये भी इसका सब ग्रुप है तो इसको भी एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल पावर में ए में लिख सकते हैं। लेट एम बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a के पावर m belongs to h। तो अगर ऐसा इंटीग्रल पावर में आप लिख सकते हैं तो ये कोई एक m हमें एग्जिस्ट करेगा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो हम a के पावर m का करेगा इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, पक्का बिलोंग करेगा, तभी तो साइक्लिक बनेगा, ठीक है। बिलोंग करेगा तो हम क्लेम करेंगे, वी क्लेम that h is equal to इंटीग्रल पावर ऑफ m, यानी जो जनरेटर मिलेगा आपको वो h का वो a के पावर m के रूप में मिलेगा, ठीक है। अनदर लेट a के पावर s बिलोंग्स टू h वेयर s ग्रेटर देन m। हमने कंसीडर कर लिया कि a के पावर s है जो बिलोंग करता है और s जो है इसके पावर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। देन s इक्वल टू हम एम क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम क्यू। इफ नॉट देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, इफ नॉट देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम यस इक्वल टू क्या ले सकते हैं, एम क्यू प्लस आर लेस देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एम। आप नहीं पता आपको डिवीजन एल्गोरिथम, तो फर्स्ट लेक्चर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर करवा दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो ये वो हो गया आपका डिवीजन एल्गोरिथम। देयरफॉर ए के पावर आर इक्वल टू ए के पावर एस, ए के पावर आर ए के पावर एस माइनस एम क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं,
ए के पावर आर को अगर यहाँ वैल्यू आप निकालोगे तो एस माइनस एम क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम एस माइनस एम क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ से आप ए के पावर एस को अलग कर लें, यहाँ पर थोड़ा एक्सपोनेंशियल हम यूज़ करेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखेंगे तो ए के पावर जो एस होगा इंटू ए के पावर माइनस एम क्यू बिलोंग करेगा ए बी एच में, बिलोंग करेगा। सिंस ए के पावर एम क्यू, ए के पावर एम क्यू बिलोंग्स एच एंड hence its इनवर्स जो होगा वो भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो जो एलिमेंट बिलोंग करेगा उसका इनवर्स भी क्या करेगा, उसके अंदर बिलोंग करेगा एज सब ग्रुप। एच इज सब ग्रुप, ठीक है, यानी सब ग्रुप हुआ, सब ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको कि ए के पावर आर जो है वो क्या करेगा, बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ए के पावर आर जो है वो बिलोंग कर रहा है एच में। दिस इज कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए के पावर एम बिलोंग्स टू एच। तो ऐसा दो लाइन और हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो अगर देखिए देयरफॉर ए के पावर आर जो होगा बिलोंग करेगा एच में। दिस कंट्राडिक्ट आवर supposition that m is the least positive integer such that a के पावर m belongs to h, hence r is equal to क्या होगा, हमको जीरो पुट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। therefore s a के पावर s is equal to m q, जब यहाँ पर जीरो पुट कर दो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम क्यू, तो यहाँ पर आपने लिख लिया यहाँ पर ए के पावर एम के पावर क्यू। दस एवरी एलिमेंट ऑफ ए के पावर यस आप सब ग्रुप एच इज फॉर्म ऑफ दिस। तो यहाँ से जितने भी एलिमेंट होंगे यस के, सब क्या एच के, सब इसके फॉर्म को हो रहे हैं। हेंस एच इज जनरेटेड बाय ए के पावर एम, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इज साइक्लिक ग्रुप। तो हमें यही प्रूव करना था कि एच के जितने सब ग्रुप होंगे, a group H of a cyclic group G is also cyclic and is generated by A के पावर m। तो कह रहा है कि मतलब every सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है, आपने देखा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा इसका इम्पोर्टेंट थ्योरम था। चलिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम करते हैं जो हर बार कभी न कभी पूछा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं एक और थ्योरम करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप अपना अनुसार देख लेना कि कितनी बार पूछा गया है, मैंने 3-4 बार ये पूछा गया है। तो क्या है थ्योरम, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। जितने भी ग्रुप के जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। अबेलियन होने के लिए ग्रुप से 2 एलिमेंट लीजिए, जो भी उसके ऑपरेशन हो, तो ए बी इक्वल टू अगर बी ए हो जाता है तो हम कह देते हैं क्या है, वो अबेलियन है। और सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, साइक्लिक ग्रुप एक कंसीडर करेंगे, उससे 2 एलिमेंट लेंगे और 2 एलिमेंट लेने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। तो सबसे पहले लेट जी बी ए जनरेटर ऑफ ए, मतलब आप इसको ऐसे लिखते हैं, लेट जी इक्वल टू ए जनरेटर बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। तो इसका मतलब ये क्या है कि जी क्या है, जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जनरेटेड बाई ए। देन अगर वो साइक्लिक ग्रुप है, जनरेट कर रहा है, तो उसको हम उसको इसके पावर लिख सकते हैं, जी इक्वल टू ए का पावर एम बिलोंग टू इंटीजर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब इससे हम 2 एलिमेंट लेंगे, G1 G2 लेंगे। तो G1 G2 इक्वल टू G2 G1 अगर दिखा दे तो हम कह देंगे अबेलियन हो जाएगा। लेट G1 एंड G2 बी एनी 2 एलिमेंट ऑफ G। इससे हमने 2 एलिमेंट लिया, G1 G2 ले लिया, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट R एंड यस सच डेट G1 इक्वल टू लिख सकते हैं ए के पावर आर, और G2 इसको लिख सकते हैं इससे, अगर इसका एलिमेंट है तो कुछ इसी के पावर जैसा होगा, यानी G1 इक्वल टू ए के पावर आर, आर कोई पॉजिटिव इंटीजर है। G2 इक्वल टू क्या कंसिडर करें, ए के पावर यस कंसिडर कर ले। तो G1 और G2 का मल्टू करते हैं,
तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपोनेंशियल से ये इनके पावर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? पावर को ऐड करते हैं। तो पावर को जब आर प्लस एस करोगे तो उसको हम एस प्लस आर भी कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो आ गया हमारा G1 G2 G1 आ गया, यानी हमने प्रूव कर दिया G1 G2 जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके G2 G1 के। ठीक है, हैंस हम कहेंगे कि G क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। कोई भी ग्रुप है, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे ग्रुप हो, उसको अबेलियन ग्रुप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 एलिमेंट उससे लीजिए और जो भी ऑपरेशन हो ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ हो गया तो हम कह देंगे क्या है? वो अबेलियन है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछा भी गया है, आप जरूर सो करें। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। चलिए एक और थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। इफ ए इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G देन माइनस इज आल्सो जनरेटर ऑफ G। हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर किसी ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप का ए जनरेटर है तो क्या उसका इनवर्स भी क्या होगा? जनरेटर होगा कि नहीं होगा? लेट तो कंसिडर करते हैं, लेट G इज इक्वल टू ए जनरेटर, मतलब बी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। अगर ऐसा कंसिडर करते हैं इसका मतलब क्या है? G क्या है? साइक्लिक ग्रुप है और ए क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। तो उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ ए के रूप में लिख सकते हैं, मतलब G इज इक्वल टू ए का पावर m सच दैट m बिलोंग टू Z। लेट ए के पावर आर बी एनी एलिमेंट ऑफ G। मान लेते हैं कोई एलिमेंट आर, ए के पावर आर है जो इस G से लिया गया है, देन तो उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अरेंज करिए, एडजस्ट करिए आप, -1 के पावर माइनस आर लिख सकते हैं। माइनस माइनस से करोगे तो वही आने वाला है, योर माइनस आर बिलोंग टू जेड। देयर एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ माइनस ए। कह रहा है कि देयर फॉर एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज सम इंटीग्रल ऑफ माइनस ए का पावर -1। दस एवरी एलिमेंट ऑफ G इज जनरेटेड बाई माइनस ए। तो G के जितने भी एलिमेंट हैं वो माइनस ए के पावर -1 से भी क्या हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं। हेंस ए के पावर -1 इज जनरेटर ऑफ G। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप G है, अगर उसका ए जनरेटर है तो ए के पावर -1 यानी ए का इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। तो एक और आप इम्पोर्टेंट आपको चीज़ आपको पता चल गया कि कोई भी ग्रुप है अगर वो साइक्लिक है, अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो अगर उसका अगर जनरेटर अगर ए है तो ऑब्वियस है उसका इन्वर्स भी उसका क्या होगा? जनरेटर होगा। तो आज हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लिक ग्रुप और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम किए जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, या सोशल नेटवर्किंग इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी मैसेज के थ्रू आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। तब तक थैंक यू, बाय बाय।